हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ हम लोग आपके साथ देख रहे थे, जिसमें 25 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ 26th एपिसोड देखने जा रहे हैं। सो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। रोशी का तो रोका या जो भी कहते हैं इंगेजमेंट टाइप हो गया है शारिक के साथ, और उसको पता भी चल गया है शारिक है। आई थिंक उसने साइबर सेल में कंप्लेन करने का करा है। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है और तलहा को कब और कैसे पता चलता है। सो आइए पहले एपिसोड 26 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। वो पड़ोसियों का सीन हमने अरे काफी ड्राइव हो गई है, मुझे घर वापस छोड़ दो। क्यों? कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कितनी बदल गई हो तुम रोशी। याद है पहले मेरे साथ खुशी खुशी लंच डिनर और पार्टीज पे जाया करती थी। ज्यादा गलत फहमी में ना रहो, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे कि ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। मेरा नाम आयत आ रही हो सुलेमानी, ना किसी तुम के बाप ब्लैकमेलिंग से नहीं में। डरती मैं। तो जाके बता जेल देती की घर चक्की ना पे। पिसवा दी ना तुम्हें, तो तुम मेरा नाम बदल के रख। अरे उसको ये सब धमकी ना दो, पता चल गया क्या गुस्से में कर तुम रही और है। भी हसीन लगती हो। अरे इसका तो सच में अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ। गुस्सा तुम पे सूट करता है। वैसे तुम तो शिकायत करने वाली थी ना मेरी साइबर क्राइम में। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा ये अरमान भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पुलिस की मार खाओगे ना तो समझ आएगी शारिक किससे को। पाला पड़ा है तुम्हारा। यार ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कितना बड़ा गुंडा है पहले से। नहीं इतने से तो कोई नॉर्मल इंसान अगर जो कुछ गलती कर रहा है डर जाता है। ये dinner कर लेते हैं। ढीठ है इंसान एक्चुअली। बाकी का फिर कभी डरा लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ो। ये रात दिन में ये लोग सुबह सुबह डिनर पे क्यों जा रहे हैं? इतनी ही बहादुर थी तो दादा दादी मम्मी के सामने हाँ, क्यों ब्लैकमेलिंग में आ रही है? अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। ओह, जिम्मेदारी। 9 बजे बा हिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, पूरा घूम तब तक तुम फिर कहीं भी नहीं के जा सकती। 9 बजे डिनर करके। देख ले रही हूँ तो इसकी गुस्सा चढ़ जा smile। रही है। तला भी आया। देख लिया। शारिक को देख लिया है, रोशी को। ओह, व्हाट अ सीन। लोग क्या रोशी नहीं देखेगी क्या? बेचारी एकदम उसमें जोन में। यार तल्हा क्या एक्सप्रेशंस चेंज किए इसने अपने। वाओ हादरा ज़मीर। सीन है। वाओ फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है। मार दो उसको तल्हा जाके। वो गुस्से में है वो उससे भी। बताओ यार रोशी। खाओगे मार। तुमने जो खाना है खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। तो ध्यान नहीं दे। अब उनका ध्यान मीटिंग क्या कहीं नहीं लगने वाला है। मुझे लगता है कि किसी और लड़के के साथ भी देखता तो भी थोड़ा सा जल जाता, पर अभी तो But गुस्सा आया शारिक के शारिक साथ- के साथ देख के। ये इसको ना वो तो ना गलत तोड़ो। समझे तुम रोशी तो वैसे को। भी फूडी हो। हाँ यार ये भी हो सकता हाँ, फिर उसका ध्यान उधर ही है। है। एनीथिंग इज फाइन बोल रहा है guess। चलो फिर मैं अपनी पसंद से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। ऑर्डर करके वैसे खुद भी- ही खा लो। लगता है मुझे पता है। वाह तल्हा तल्हा के एक्सप्रेशन मुझे इतने इतनी बार अच्छे अपने लग साथ रहे हैं। खाना जो खाया है। कितनी बार खाया है यार इन लोगों ने? हमें तो 2 ही बार दिखाया है। वही ऑफिस टाइम का। तल्हा इससे बात करेगा? तला वो उठ के पूछना चाहिए। पूछने डायरेक्ट जाके शारिक को पीट देना चाहिए। तो चाय हो जानी चाहिए। अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कह रहा है।
की फ्रेंडशिप तो है, मोहब्बत करती है उससे। पर वो उसको एकदम ऐसे कर दिया था। आओ बैठो। कैसा रहा डिनर? Any chance to dinner ही get some था। business? ठीक रहा, कुछ खास बात नहीं हो पाई। वो एक्चुअली सर में दर्द हो रही थी तो खाना खा के बस आ गया। सर में क्यों दर्द हो रही? नींद पूरी नहीं हुई, नहीं नहीं, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा। सही। बाबा आयत की मंगनी कहाँ हुई है? मुझे पता था ये पूछने आया होगा ये। कोई सिविल इंजीनियर है, अरसलान नाम करके है। अच्छा, उसका नाम? क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? ओह, ये तो जानता है। शायद यही नाम बताया होगा सुलेमान ने। ऑफिस में का। वैसे मैंने दोनों को फोन करके मुबारकबाद दे दी थी। बहुत मगर अच्छा तुम तो किया खुश पापा। हो। और ये आयत की मंगनी में एकदम इतनी दिलचस्पी क्यों? जनरल मुझे क्यों नॉलेज। दिलचस्पी होगी? मुझे क्यों? ऐसे पूछा था। उसी वजह से सर दर्द हो रहा है, तो सोचा पूछ लो। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी, मैं लाता हूँ। देखना है क्या करूँगा। आ गई डिनर से। गुस्से, दोनों ही गुस्से। समझता क्या है खुद को? कॉल कर रहा है। सर टाला। उठाएंगे तो जरूर, गुस्सा तो इससे भी होगी ना ये। पर उठाएगी जरूर। आवाज सुनना होगा ना। रोमांस ढूंढ लेते हैं। क्या सोच रही हो? उठा लो। हेलो, तलहा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? कैसी हो? क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। ओह, डायरेक्ट पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? पॉइंट। कितने हक से पूछ रहा है लेकिन। नहीं। और वैसे लोग रेस्टोरेंट, मैं भी खाना ही खा रही थी। वो एक कम ज़र्फ घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। भूल गई उसने क्या किया था? उसने जो भी किया था वो मेरा और उसका पर्सनल मैटर था। एक्सपेक्टेड था ये तो। गुस्सा है रोशी उससे भी ना। और वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्यों जवाब दे रही हूँ? आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से पूछ रहे हैं? देखें, वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? मैं किससे ताल्लुक रखूं, किससे ना रखूं, किससे दोस्ती बनाऊं, किससे ना बनाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है। मैं जो चाहे करूंगी। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है। ओह, मैंने उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबिका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। जलन, जेलेसी भी दिखा दी। मैं अपनी खुशी से उससे मंगनी करी। जेलसी बोल रही है ये। आप गलत कर रही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब तो मैंने मोए तो फेर करना बंद कर दिया, मैं वहां आती भी नहीं हूँ। यही उसकी प्रॉब्लम है, मिस कर रहा है तुम्हें। ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दे और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। जिंदगी मेरे अंदाज से गुजारने दे। कैसे फोन कट गया स्टाइल से। इतने टाइम बाद इन लोगों की बात भी हुई और दोनों ही परेशान है, तो रोए रो भी रहे। अम्मी, मैं आयत से फौरन शादी करना चाहता हूँ। तो शादी हो जाएगी ना बेटा। इनकी शादी सब हम करवाओ, लोगों ने कोई रिश्ते के जल्दी यहाँ किसी कहती से। है, रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो जाएगी। फिर झूठ क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? अम्मी अब आप ये सच और झूठ
आयत की फैमिली जल्दी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। आपके झूठ बोलने से ही वो कन्विंस होंगे, वरना वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने इतना से पहले मतलब हमारी शादी नहीं होने देंगे। पापा मम्मी को भी इन्वॉल्व कर रहा है अपने झूठ मुझे में। समझ इतना नहीं आता पागल, है। इतना मतलब पहले भी तुम घुमानियाँ है। करवाते रहे हो और अब डैडी का नाम लेके ये सब बातें। आधा ही तो झूठ बुलवा रहा हूँ आपसे। कोई जाना है ना आपने डैडी के पास। इतनी मुश्किलों से उन्होंने आपका वीजा यार इसकी लगवाया। मॉम भी क्यों मान वहाँ रही है? बुलवा रहे। पर शारिक, अम्मी मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बेटे के लिए माए तो अपने बेटों के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। आपसे एक झूठ नहीं बोल। वो स्लो सही करवा देगा। बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, ये खानदानी लोग हैं। ये लोग भी उसको इतना अच्छा अरसलान की बहुत अच्छी तरबियत की है उसके वालिदैन ने। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरबियत वरना है आजकल के बच्चों में कहाँ रह गया है वो तहजीब और अखलाक। ये तो बस दादी सबकी जी बात इम्प्रेस तारीफ हो कर रही गई, थी दादाजी अरसलान को की, कह घर रही ले थी, कल जब वो मिलने आया तो सब लोगों से ऐसे घुल मिल गया जैसे इस घर का फर्द हो। बिल्कुल ड्रामा सही कर रहा तारीफ था कर रही इसलिए। थी सदफ। बिल्कुल बनावट नहीं है उस बच्चे में। इतने प्यार से हमें दादा दादी यहाँ ये बेचारी परेशान है, रो रही है। मोहित से बात कर। मोहित खुश हो जाता है। यार के सामने फिर भी थोड़ा ट्राई तो कर रही है, लेकिन खुश है वो उसका दोस्त है ना, उससे प्यार करती है तो और इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। I miss you. मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मोहित। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास होते हुए तुम्हें गले लगाती हूँ, तुम्हें इतना सारा प्यार करती। रोना जैसे आ रहा है। Rose, no cry. रोश की आवाज में जो दर्द है। मोहित तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मुझे रोने दो। पता है मैं बहुत बहुत तन्हा हो गई हूँ। मेरी जिंदगी ना उलझ गई है। सब है लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जिससे मैं अपनी जिंदगी की उलझनें शेयर कर सकूं। मैं एक उलझन में फंस चुकी हूँ। मुझे ना इस वक्त अपनी एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। Rose, you sad? मैं सैड थी लेकिन मैंने तुमसे बात, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? मोहित, कट कर उसने दी। कट कर दिया। कुछ फील Rose, वो नहीं चाहती कि उसको कुछ भी पता चले। ऑलरेडी इतना उसका दिल तोड़ रखा है उसने। एक्सपेक्ट कैसे करे अब वो तक सोई उससे? नहीं? चलो ये मुझे दो। राशि को कॉल कर रहा है ये। अच्छा कॉलेज में है अभी। सर तलहा दोनों का सीन आएगा क्या? यार उठा लो, इतना कॉल कर रहा है तो। एक्सक्यूज मी सर। ओह थैंक गॉड। हेलो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। मैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। ओह आप बाहर आ जाएगा, कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या होने वाला है? आज इसको अच्छे से समझाएगा मुझे लग रहा है।
आज मे बी रोशी भी बता दे उसको, नहीं? पर ये उसकी हेल्प कर रहा हूँ, फिर यहीं से शुरू हो जाता है लव स्टोरी। है ये गॉगल्स पहन के क्यों आया? आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा है क्या? उसको देख के इमोशंस नहीं करना। बैठा तो छाव में ही है। कितने दिनों बाद जी, स्क्रीन पे फरमाइए। दिख रहा है। यकीन तो मुझे पहले ही नहीं आ रहा था कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहित के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि ये रिश्ता आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपकी मर्जी और इजाज़त के बगैर मैंने मोहित से बात की। मुनीब का तो अगर आप मुझे अलग ही इस बारे जोन में में है टोकने ये आए तो आप फिक्र नहीं लड़की। करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक ही अलग कर रही हैं। मैं आपके लिए फिक्रमंद ना हूँ। क्यों? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना तो एक तरफ। मेरी जिंदगी पे खासी रिसर्च कर रखी है आपने। ताने में इतनी दिलचस्पी लेने की कोई खास वजह है? कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का। देखें, आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं, इस नाराजगी का मतलब ये लगा दें मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। खासी खुशफहमियां पाली हुई हैं आपने। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाह रही हो। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल वो नहीं है। चीज है। और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन, मैं मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इसने क्या कहा? ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता, मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। मेरी मजबूरी की सजा खुद को। मत बोले। मेरा शारिक के साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। रोशी अब एक्स्ट्रा कर रही मैं हो, शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूँ और अब उससे शादी करके दिखाऊं। ब्लैकमेल हो रही हो। हाँ, क्या सीन सोचते हैं, क्या सीन आ जाता है। मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। वो बोला भी तो ये तो उसने इतना सडनली बोला, मुझे भी कभी यकीन नहीं हुआ पहले तो। यार ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरसलान के अब्बा की हार्ट सर्जरी हो, उसके लिए महरीम को उनके पास कुवैत जाना है। वो चाह रही है कि जाने से पहले अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। अल्लाह रहम करे। वैसे कैसी तबीयत है अरसलान के वालिद की? कह रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्जरी होनी चाहिए। उनका कुवैत का वीज़ा लग के आ गया है। वो कह रही थी कि 15 दिन में अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। कह रही थी कि वो यहाँ सिर्फ से बेफिक्र होके जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के पास, ताकि सर्जरी के बाद वो अगले 6 से 8 माह उनके पास ही रुकें। सोच रहे हैं अभी। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, सडन मेरी बोला है मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरे तो अभी भी यकीन तो नहीं हो बच्ची रहा है। हूँ। रोशी क्या यकीन करेगी? मुझ में तो अकल नहीं। ये जिद्दी लड़की मेरी जिद में खुद को बर्बाद कर लेगी, कैसे रोकूं इसे? रोशी बोलेगी आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। खुशफहमी। हे भगवान, ओह, क्या हो बड़ा रहा है? इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी लगता है नहीं एंड ना हो अभी। बहुत यहाँ उसने बोला कि मैं मोहब्बत करता हूँ, जो तलहा ने किया वही दोबारा रोशी ने भी कर दिया। रोशी ने तो यकीन ही नहीं किया, तलहा ने कम से कम यकीन तो किया था। यकीन तो कर लिया था उसने तो जानबूझ के वो सब उसको बोला था कि उससे दूर हो जाए। हाँ, लेकिन आज का मतलब
था, कम से कम दोनों आमने सामने तो आए, तलहा को ये रियलाइज तो हो रहा है कि मतलब रोशी कुछ गलत कर रही है, वो उसको या उसके समझाने साथ की हो रहा है कुछ गलत, वो खुद गलत नहीं कर रही है, हाँ। उसको पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो चाह रहे हैं कि रोशी उससे शेयर करे, पर वो ना, वो तलहा की तो बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, उसको लग रहा है ना तलहा को कि हो सकता है मेरे मना करने पर वो उसी से कर जिद ले में, हाँ, रही जैसे है। उसने कहा ना कि उसका ईगो हर्ट हो गया, वो रिजेक्ट कर दिया उसने, तो वो जिद में आके किसी से भी शादी करने को तैयार है। उसको भी एक्चुअल रीजन अभी वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है वो पता नहीं है। आई थिंक जब पता चलेगा तो मे बी तलहा ही कुछ कर सकता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है। क्या करेगा, क्या ही यार। करेगा, लेकिन फिर भी वही हेल्प कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से है कि ये फैमिली में नहीं बता सकती है, और फैमिली तक अगर आई थिंक बताना होता तो पहले ही बता चुकी होती। बट अब ये है कि शारिक भी अपनी मम्मी से झूठ वूठ बुलवा करके जल्दी जल्दी अब शादी मुझे लग का रहा है फंक्शन कि 1-2 करवा रहा एपिसोड है। में शादी का भी ट्रैक शुरू हो जाएगा। हाँ, आई थिंक अब उसकी शादी लेकिन देखेंगे वो जो शारिक इतना की। सडन था, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो कहाँ से आया, कैसे खत्म हुआ? बहुत मतलब मेरे को पहले थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का और रियलाइज करने का तलहा ने टाइम भी नहीं दिया। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ऐसे उसने बोल दिया। वो प्रोसेस करना पड़ रहा है बाद में उसके मेरे डायलॉग। तो माइंड में बस वही चल रहा है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मोहब्बत करता हुएगा। तो क्या फायदा, रोशी नहीं, उसको मतलब फील ही नहीं की उसके उस वर्ड्स को। नहीं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे लेकिन तुमको अपना नहीं सकता हूँ, ये कौन सी बात होती है भाई? ऐसे कोई किसी से प्यार का इजहार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन हमारी शादी नहीं होगी, हाँ, तो रोशी भी वही कर रही है। तो रोशी भी वो क्यों करे? कभी कभी मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं होता है, कभी कभी मोहब्बत में किसी को जाने भी देना पड़ता है। तलहा क्या कर रहे हो यार, प्लीज ऐसे नहीं करो। ये बोल के तो सच में आई थिंक रोशी को और जिद मिला रहा है। वही गुस्से तो आ ही जाएगा। मतलब एक्चुअली पता है, चलो रोशी की शादी हो रही, किसी की शादी नहीं भी हो रही होती और सामने वाला बोलता है कि प्यार करता हूँ, लेकिन तो उसको भी बहुत तेज गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो फिर जैसे सीन्स तो अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, सीरियल इंटरेस्टिंग बन रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में अभी देखना है कि ये कब तक ब्लैकमेलिंग वाला केस चलेगा, क्योंकि एक तरफ एक कपल का जैसे सबिका का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है और ये शारिक का मतलब बहुत लंबा जा रहा है, अब उलझन हो रही है। अब गुस्सा लग रही है, प्लीज उसको जल्दी खत्म करो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अच्छा तो लग रहा है, मजा भी आ रहा है। अब मे बी तलहा और रोशी के सीन्स हमें देखने को मिले। सो बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड में, तो बहुत ही मज़ा आया। सो आई होप आप लोगों को हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।